गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, तुम्हारा दिया हुआ कुछ भी कभी भी बेकार हो ही नहीं सकता। चाहे तुम कुछ भी मुझे दे दो, चाहे तुम्हारा गुस्सा है, चाहे तुम्हारा आशीर्वाद है, चाहे तुम्हारा प्यार है, जो कुछ भी जैसे भी बख्श देते हो, वो एक बहुत प्यारी और अलग तरह की ब्लेसिंग होती है जिसे समझने में बहुत समय लग जाता है। ये तो हमारी किस्मत है सच में कि हमारा समय आया और कलयुग में इतने प्यारे दर्शन परमात्मा हमें खुद दे रहा है। मतलब एक वो समय था जब ऋषि मुनि इतनी तपस्या करते थे, तब जाकर उन्हें भगवान के दर्शन मिलते थे, वो भी कुछ पल और सेकंड्स के लिए, और उन्हें वो एक दो आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते थे। और एक ये कलयुग है जिसमें भगवान खुद तुम्हें बुला बुला कर तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं, तुम्हें अपने दर्शनों के लिए बुलाते हैं, और उनके दर्शन भी मिलते हैं तो हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने रहते हैं। इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत ही एक ऐसा मीठा एहसास होने लगता है जब परमात्मा हमें ये बता देता है कि तुम्हें बनना कैसा है, तुम हो क्या, तुम्हें क्यों धरती पर भेजा। अगर तुम्हें भेजा है और जो तुम कर रहे हो, जो भी तुम्हारा कर्माज है, जो कुछ भी तुम बैलेंस कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो, ब्लैक को वाइट करने की कोशिश कर रहे हो, सच में जितने भी कर्माज हैं उनको सुधारने की तो कोशिश कर ही सकते हैं ना। वो सब कर रहे हैं, जो कुछ भी वो दे रहा है, समझा रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अगर परमात्मा हमें कुछ ब्लेस करता है, हमारी एज भी ब्लेस करता है, हमें आगे का जीवन ब्लेस करता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो जीवन हमारे खुद के लिए है। नहीं, वो जीवन उन सब लोगों के लिए है जिनको उस रास्ते की जरूरत है जो रास्ता तुम्हें परमात्मा ने दिखाया है। वो परमात्मा जो तुम्हें रास्ता दिखाकर, एक तुम्हारे अंदर ज्योति जलाकर तुम्हें जो रोशनी उसने दी है, उस रोशनी का इस्तेमाल करो। और आपके रास्ते में जो भी संगत मिले, जो जरूरतमंद मिले, उसको वो रास्ता दिखाओ जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो। वो सही रास्ता, वो प्रकाश जो तुम तक पहुंचा है, तुम्हारे जीवन के अंधेरे को उस प्रकाश ने प्रकाशमान कर दिया है। उसी प्रकाश को तुम किसी और के जीवन में लेकर जाओ, जो तुम्हारा फर्ज है। सही गलत धीरे धीरे सब तुम्हें पता चलता चला जाएगा। किसी के बहकावे में मत आओ, सब कर्मों का खेल है। गुरु के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। किस्मत अच्छी है, नसीब अच्छा है, जो परमात्मा खुद एक गुरु रूप में आकर हमें सब कुछ सिखा रहा है, क्योंकि ये कलयुग है। उन्हें पता है इस कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि इसमें जो
जो कुछ भी हमें दिखता है, होता है, जो हम फील करते हैं या जो कुछ भी है हमारे जीवन का, वो सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। उसको सीधा करने के लिए भगवान को ही कुछ ना कुछ रास्ता दिखाना पड़ता है। बेकार की बातों में हमें भ्रमित नहीं होना, हमें विश्वास होना चाहिए हमारे भगवान पर। सच में बहुत सारा विश्वास जो प्रभु हमसे मांगता है, वो हमारे सामने साक्षात बैठे हैं, तो किसी चीज से डरने की क्या जरूरत है। कोई किसी तरीके का मैसेज दे देता है डरावना, डराने वाला, नहीं, क्यों डरना है। अगर हम कुछ देख रहे हैं, हम कुछ हमारे साथ कुछ नेगेटिव भी हो रहा है, तो मैं क्यों डरूं। मेरे साथ मेरा भगवान है। किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ मेरे घर में डाल दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ इस तरीके के मैसेज आते हैं और हम भ्रमित हो जाते हैं। हम उस रास्ते से भ्रमित हो जाते हैं जो रास्ता परमात्मा ने दिखाया है। क्या उसकी कृपा और उसकी मेहर के सामने ये कुछ कीमत रखते हैं? क्या कीमत रखता है? कोई कहता है ये करके डाल दिया, क्या उस चीज की इतनी औकात है कि वो उस परमात्मा के सामने टिक सके? ये तो वही बात हो गई कि सूर्य इतना प्रकाशमान है, उसके सामने एक छोटी सी आप दिया जगा के रख देते हो, तो क्या उस सूरज के उजाले में उस दिए की रोशनी नजर आती है? नहीं आती। वो तो परमात्मा है, वो खुद विराजमान है, और फिर भी हमारे मन में एक भय बैठ जाता है कि अरे ये किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, हमारे साथ ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हमारे साथ? कुछ भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। उस परमात्मा ने जब हमारी डोर अपने हाथों में ले ली है और उसने ये समझा दिया है कि तुम्हें एक काम करना है, उसका नाम और सिमरन, तो तुम क्यों फालतू की बातों में भ्रमित हो रहे हो? अपने आप का मन साफ रखो, क्योंकि कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो आपको आपके रास्ते से हटाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, पता नहीं क्या क्या तुम्हारे मन में शंकाएं पैदा कर देती हैं। उस शंका को ही हटाकर फेंकना है, उस वहम को हटाकर फेंकना है। हर किसी के जीवन में अलग तरह का कोई ना कोई मोड़ आता है। मानते हैं कि कोई किसी को परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर नेगेटिव है वहां पर इतना पॉजिटिविटी कर दो, इतना पॉजिटिविटी कर दो कि जो नेगेटिव है वो खुद पॉजिटिव हो जाए। अपने आप को क्यों नेगेटिविटी के साथ जोड़कर रखना है? तो भूल जाओ ये सब चीजें कि ये है वो है, हमें इससे डरना है। क्यों डरना है जब वो रोशनी, वो जो परमात्मा हमारे साथ विराजमान है, वो हमें कुछ होने ही नहीं दे सकते। इस परमात्मा, ये जो महागुरु, ये जो हमारे पूर्ण गुरु, ये जो महाशिव का स्वरूप हमारे सामने साक्षात विराजमान है, उन्हें हमसे ज्यादा पता है कि हमें कब किस चीज की जरूरत है। अगर वो शांत है तो कोई कारण होगा कि हमारे कर्माज ऐसे हैं। जब तक वो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, जब तक उसका हम कोई भी, कहते हैं ना, किसी चीज को जब तक हम पे नहीं कर देते, भुगतान नहीं कर देते, तब तक आप उसके आगे नहीं देख सकते। जब तक आप खुद सोचो, आपके जीवन में आपने किसी बैंक से लोन ले लिया, क्या जब तक उसकी इंस्टॉलमेंट आप नहीं भर दोगे, तो क्या आप किसी और जगह से कुछ उम्मीद रख सकते हो? आपको ये है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, हम यहाँ से नहीं निकल सकते, तो वो तो सब कुछ उन्हीं के पास है ना, उसमें आप कुछ सोच ही नहीं सकते। ये सीधा सा रास्ता है समझाने का।
अब उसमें आपको 100% पे करना है। मजबूरी थी, ले लिया, हो गया काम। अब उसे भरने के लिए हमने क्या क्या कर डाला ये हम समझ ही नहीं सकते। उन्हें लेने वालों को क्या मतलब, उन्हें क्या पता कि आप कहाँ का से कैसा अमाउंट ला कर दे रहे हो। यही तो जीवन है जो गुरु ने सिखाया है। अगर मेरे परमात्मा हमारा कल्याण करने के लिए अपने पास बुलाते हैं तो वो सीधा सा एक चीज समझा देते हैं कि चलो कोई नहीं, मैंने बख्श दिया तुम्हें, 90% मेरे चरणों में आ गया। तुम्हारा जो भी कर्मा था, जो कुछ भी कर्मा था, जो तुम्हारा बैलेंस उस तुम्हारी अकाउंट बुक में चल रहा है ऊपर, तुम्हारा 90% मेरे चरणों में आ गया। बाकी 10% तो झेलना है ना। अब इतनी लंबी जर्नी रही है, अब उसको झेलने में कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। वो क्या अप डाउन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कब तक झेलना है, वो तो हमारे परमात्मा जाने। और उस परमात्मा के सामने इन सब चीजों की क्या क्या औकात है। वो एक चुटकी बजाए तो एक पल में कुछ का कुछ हो जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि हम जो कुछ करें, कर्म ही सिद्धांत है, हमें कर्म करे बिना कुछ नहीं मिलता। इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये 10% तो काट, इसको तो सही कर। और जब वो 10% क्लियर होता है तो उसमें भी हमारा कुछ ना कुछ कर्मा ऐसा बन जाता है जो बैलेंस रह जाता है। उसके रास्ते भी परमात्मा खुद बताता जाता है कि अब तुम ये करो, अब तुम वो करो। अब इस कर्मास को सही करने की ही दिशा परमात्मा बता रहा है कि तुझे नाम लेना है, तुझे सिमरन करना है, तुझे और कुछ करना ही नहीं। तो तू क्यों नहीं समझता, क्यों भ्रमित हो रहे हो इधर उधर रास्तों में, इधर उधर के मैसेजेस में? क्यों हर सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है? हर किसी सॉल की जर्नी अलग होती है, हर किसी सॉल के साथ कुछ ना कुछ अलग हुआ होता है। एक सॉल है, वो चलती चली आ रही है, उसने पता नहीं क्या क्या कर डाला है। उसको क्लियर करने के लिए परमात्मा के सामने तो सब बराबर है, उन्हें थोड़े ना पता है। अब किसी एक सॉल के साथ कुछ प्रॉब्लम है, दूसरी सॉल के साथ दूसरी प्रॉब्लम है, ये तो डॉक्टर ही जानता है ना, हम थोड़ी ना जानते। किसी को ये प्रॉब्लम होगी तो सेम प्रॉब्लम हर किसी को थोड़ी ना होगी। तो अपने अंदर के वहम निकालने हैं, भ्रमित नहीं करना किसी को, भ्रमित नहीं होना। हमें भी हमारा ये बहुत बड़ा मैसेज सबके लिए है, क्योंकि वो जो परमात्मा बैठा है वो जानता है, उसके स्वरूप ही खुद अपने अंदर इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। वो इतना ब्लेस कर देते हैं हमें, हमारे जीवन को इतना प्यारा कर देते हैं, हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि हम सब कुछ झेल सके, हमें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा देते हैं। उसके बाद भी अगर हम भ्रमित होकर इधर उधर भागते रह जाएं तो क्या है उन चीजों की वैल्यू जो हमारा गुरु सिखा रहा है? वो हमें कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, तू क्यों चिंता लेके बैठी है। फिर कोई इंसान फोन खोलता है, हमें भी आदत हो जाती है, कोई मैसेज पढ़ लेते हैं, उस मैसेज को देखकर हम भ्रमित हो जाते हैं, अरे हमारे साथ भी तो ऐसा ही होगा, हम वो सब ढूंढने लगते हैं। ये इंसान है हम, ये प्रैक्टिकल है जो मेरा गुरु मुझे सिखा रहा है। सच में कभी मैं भी अगर कभी बाय चांस फोन खोल देती हूँ तो गुरु जी क्यों हमें कहते हैं फोन से दूर रहो। हाँ, आप सत्संग सुनो, सत्संग सुनने में, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है मेरे गुरु की कि जो सत्संग जिसके लिए जरूरी होगा ना, वो सत्संग उस तक पहुंच जाएगा, वो मैसेज उस तक पहुंच जाएगा। और ये उनका तरीका, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, हम नहीं। हम क्यों इतने सत्संग होते हैं, इतनी जगह डिवाइन ऑरा होता है गुरु का। भगवान एक जगह एक सेकंड में बहुत पूरे ब्रह्मांड में जहां भी होगा वहां पर विराजमान होंगे, क्योंकि उनकी शक्ति में से कुछ किरणें अगर वहां पहुंच जाती हैं तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। लेकिन हम इंसान एक जगह ही उपस्थित रह सकते हैं, एक उस पल में हर जगह हम लोग उपस्थित नहीं रह सकते। इसलिए हर किसी के जीवन के अनुसार, उसकी जर्नी के हिसाब से गुरु ने वो जगह डिसाइड की होती है कि इस भक्त का कल्याण यहाँ पर लिखा है तो ये यहाँ जाएगा, उस भक्त का वहां लिखा है तो वो वहां जाएगा।
ये सच्चाई है बहुत बड़ी। हम हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। हाँ, भगवान हमारा है, ऐसे ही सबका है, लेकिन जो पॉइंट, जो जगह परमात्मा ने दे दी है कि तुम्हें यहां पर पहुंचना है, तो तुम वहीं पहुंचोगे और कहीं नहीं पहुंचोगे। तो उस जगह जो कुछ भी मैसेज होंगे, जो कुछ भी ऑरा होगा, वो सिर्फ तुम्हारे हिसाब से होगा जो परमात्मा ने निर्धारित किया है। इसलिए हर जगह भागने की कोशिश मत करो। हमारे रास्ते के अनुसार चलते हुए हमें परमात्मा कहीं भी पहुंचा सकता है। हमारा जो स्टेशन होगा हम वहीं तो जाएंगे ना। जिस बस में, जिस ट्रेन में, जहां भी हम बैठे हैं, हमें तो अपने रास्ते के अनुसार ही चलना है। ये तो नहीं कि वहां भी ट्रेन जाती है, अरे वहां भी जाती है, वहां भी जाती। इतनी, मैं कह रही हूँ, पूरे इंडिया के अंदर ही कम से कम पता नहीं कितनी जगह ट्रेनें और बस जाती है। हम हर ट्रेन और हर बस में थोड़े ना बैठ सकते हैं। यही तो समझा रहा है मेरा गुरु, यही तो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि जो रास्ता तुम्हारा नहीं है तुम उस पर मत चलो। तुम अपने रास्ते पर सीधे सीधे चलो, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें जो तुम्हारे अनुसार, तुम्हारे जीवन के, तुम्हारी जर्नी के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए सही है, वो तुम्हें उसी रास्ते पर मिलेगा। इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है। अपना एक रास्ता चुन लो। 100 रास्ते हैं, पता है, मंजिल वही है। अब एक जगह जाते हो तुम, चारों तरफ से, हर दिशा से कोई रास्ता जाता है, तुम किसी भी रास्ते से वहां जा सकते हो, तो एक ही रास्ता तो पकड़ोगे। सारे रास्ते थोड़ा ना पकड़ के हम यहाँ से भी जाएंगे, हम वहां से भी जाएंगे, हम वहां से भी जाएंगे, ऐसे नहीं होता। अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करो। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि तुम भगवान को रोज भजते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दिन तुम ना गए तो वहां पर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां से भगवान तुम्हारे पास उपस्थित होगा कि आज मेरा भक्त नहीं आया, आज मैं अपने भक्त के पास आया हूं। चाहे कोई भी बड़ा त्योहार हो, कोई भी बड़ा दिन हो, मेरा परमात्मा कभी अपने भक्त को अकेला छोड़ ही नहीं सकता। ये उसका आशीर्वाद, उसकी ब्लेसिंग है। कोई नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस रख ही नहीं सकती कि वो मेरे परमात्मा से बड़ी हो जाए। किसी को इतना मत मानो। अगर कोई दुख झेल रहा है तो वो उसके कर्मों का फल है। जो भी पुरानी जर्नी वो करके आ रहा है वो उसका फल है। मेरा भगवान तो खुद उस नेगेटिव एनर्जी के सामने आ जाता है कि ले मैं खड़ा हूं। वो अपने भक्त को कभी भी कोई कष्ट नहीं होने देते। अपने मन से सारे वहम, सारा कुछ निकाल कर फेंक दो। किसी के कुछ करने से किसी को कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी ने कुछ किया है तो जरूर हमारा कोई कर्मा ऐसा बैलेंस होगा जो हमने शायद किसी पिछले जन्म में कुछ किया होगा, जिसकी भरपाई हम इस बार कर रहे हैं। हमारे कर्म ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। इसीलिए परमात्मा जब हमारे साथ होता है, अगर वो हमें बख्श भी रहा है तो वो यही समझाते हैं कि अपने कर्मों पे ध्यान दे, बाकी सब तो मैं देख लूंगा, ये सब तो चलता रहता है, ये सारा तो जीवन है। हमेशा मन में वहम नहीं रखने हैं। आशीर्वाद से बड़ी कोई जीवन में दात होती ही नहीं है। सबसे बड़ी सीख जो मेरा परमात्मा हमें दे रहा है कि डर का व्यापार फैलाना बंद कर दो। डर से आगे तो बहुत बड़ा कुछ है जिसे तुम देख कर भी अनदेखा कर रहे हो। भगवान के पास जा रहे हो तो डर क्यों रहे हो? जब उसे मानते हो तो इन चीजों से डरना क्यों? वो है ना, वो करवा रहे हैं ना, रास्ता बना के दे रहे हैं ना। लेकिन हमें जो करना है हम वो तो कर ही नहीं रहे। हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दे रहे। हम लोग यही नहीं सोच रहे कि ये कर रहा है, वो कर रहा है। हमारे मन में जो भ्रमित करने का जो एक ऐसा कुछ घुमाव हो जाता है ना, जो वहम बैठ जाता है, उस वहम से ही तो भागना है। अगर नेगेटिव एनर्जी भी है, आपको फील हो रही है, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपको कैसे अटैक करती है? आपको भ्रमित करती है,
आपको आपके रास्ते से हटाने के लिए पता नहीं क्या क्या बताती है, क्या क्या दिखाती है। लेकिन ना तो डरना है, ना भ्रमित होना है। अपने नाम पर कायम रहना है। जिस परमात्मा ने तुम्हें जोड़ा है अपने साथ, तो कोई कारण होगा। उसने कुछ बताया है तो कोई कारण होगा। अगर सत्संग वो हमें सुनवाते हैं और बाय चांस हम कुछ करते हुए भी सुन रहे हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। वो ब्लेसिंग आपके लिए ही आ रही है। सत्संग सुनो, लेकिन उस परमात्मा के नाम से डराओ मत। उस भगवान का नाम बहुत बड़ा है। जिस भगवान के सामने सर झुका रहे हो ना, तो उसके लिए विश्वास भी तुम्हारे अंदर बहुत होना चाहिए, चाहे वो कोई भी रूप है। अगर भगवान है तो इस सब से क्या डरना। उनके सामने ये क्या है, वो एक चुटकी बजाएंगे तो सब कुछ दूर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं कुछ अड़ता है तो वो हमारे कर्माज अड़ते हैं। हमें उन पर ध्यान देना है। हमें अपने मन को अच्छा रखना है। कभी भी क्रोध में आकर कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सोचना। किसी को क्रोधवश कभी भी, किसी भी समय, किसी भी पल किसी को तुम शापित नहीं कर सकते। किसी को बद्दुआ मत दो, क्योंकि बद्दुआ जल्दी लगती है। दुआएं अपना रंग दिखाने में समय लेती हैं। इसलिए क्योंकि जिसको तुम दुआ दे रहे हो, पता नहीं उसकी कर्मास की लाइन कैसी चल रही है। ब्लेसिंग में वक्त लगता है, लेकिन क्रोध में किया हुआ कोई भी मन के अंदर विचार हमारे पता नहीं कितने पुण्यों को जला देता है। यही सब तो हमें परमात्मा, हमारा गुरु सिखा रहा है। और अगर ये सीख हमारे जीवन में हमें मिल जाती है ना, तो शायद हमें किसी भी चीज से नहीं डरना। कुछ भी हमारे सामने आ जाए, बहुत सारी बातें हमें भ्रमित करके हमारे रास्ते से हटाने के लिए जो कार्य हम करते हैं, जो हमारा नियम है, जो कुछ भी है, उससे भ्रमित करने की कोशिश कर सकती है। उसी से बचना है। हर किसी का जवाब हर सत्संग में मिल ही जाता है, लेकिन जिसको जो आंसर मिलना होता है ना, वो हमेशा उसको मिलता है। जो ब्लेसिंग गुरु को देनी है, वो देनी ही देनी है। हर किसी बात को, सीख को अपने जीवन में ढालो, लेकिन अपने अंदर वहम मत डालो कि उसके साथ ये हुआ तो हाय राम मेरे साथ भी यही हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो ये सब सोचना छोड़ो। संभालने वाला तुम्हारे साथ है। गुरु है ना तुम्हारे साथ, भगवान है ना, वो अपने आप देख लेंगे हमें क्या परेशान कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हमसे ज्यादा तो दिव्य दृष्टि मेरे भगवान की है। उसे सब दिखाई दे रहा है, तो मैं क्यों डरूं। इंसान है, कुछ पल हम डर जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर का विश्वास हमें कभी डरने ही नहीं देता। वो है ना हमारे साथ, वो संभाले हुए है पल पल। उसे हमसे ज्यादा पता है। उसकी टाइमिंग, उसका हिसाब, उसका आशीर्वाद वो इतना बड़ा है कि इन चीजों का कोई भी मोल नहीं है हमारे जीवन में। अगर परमात्मा के चरणों में जा चुके हैं तो हमारा कल्याण पक्का है। और हमें उसी तरह सोचना चाहिए, बिना भ्रमित हुए अपने वो सब कार्य करने चाहिए जो भगवान ने हमें सिखाए हैं। चाहे आपका कोई भी रूटीन है, काम करो, उसका नाम लो। क्यों बेकार की बातों में अपना समय और सब कुछ व्यर्थ में गंवा रहे हो। उस गोल्डन समय को मत गंवाओ, जो गोल्डन टाइम परमात्मा तुम्हारे साथ बैठा है और तुम्हें कह रहा है कि तुम मुझे जपो। एक नाम, एक सिमरन, ये दो इतने प्यारे दिए हैं जो हमारे दिल में परमात्मा ने अपने नाम के जगा दिए हैं ना, फिर उसके सामने ना अंदर का अंधेरा, ना बाहर का अंधेरा, कुछ मायने नहीं रखता। जैसे एक अंधेरे कमरे में लाइट जलाते ही प्रकाश हो जाता है, चारों तरफ प्रकाश होता है, आपकी आंखें सब कुछ देखने लगती हैं। उसी तरह हमारे दिल में जब हमारा भगवान विराजमान हो जाता है, तो वहां का अंधेरा भी छू हो जाता है। जब उसके नाम का दिया जग ही चुका है, तो फिर किस बात का अंधेरा और किस बात का डर और किस बात का वहम। सब कुछ उस पर छोड़ दो। जो वो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज इसी तरह के भाव आ रहे थे संगत जी। सच में कभी कभी हम लोग अपने रास्ते से
थोड़ा बहुत डावाडोल होने लगते हैं, लेकिन गुरुजी है ना संभालने के लिए, वो आगे से आगे हमें पहले ही कहते हैं ना सिखा देते हैं, कुछ आइडिया दे देते हैं। क्या तो किन बातों में, किन चक्करों में पड़े हो यार, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, भगवान तुम्हारे पास है, करो जो तुम्हारा मन आता है करो, लेकिन कभी किसी के लिए गलत मत करो। जीवन को जियो, जो जीवन परमात्मा ने दिया है उसको जियो, लेकिन जो खुशी तुम्हें मिल रही है वो खुशी अगर किसी और इंसान को मिल जाती है तो उसमें कभी भी सोचो मत। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना जो तुम इतना प्यारा अपना साथ, अपना आशीर्वाद और जो कुछ भी तुम हमें स्ट्रांग बनाने के लिए कर रहे हो ना गुरुजी, सच में शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरा महाशिव, मेरा परमात्मा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमारा भगवान तो ऐसा है जो हमारे कष्टों को हमारे सपनों में ही शून्य कर देता है, शून्य। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।